Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. And today we will discuss exercise 9.1 question number 2. A tree breaks due to storm and broken part bends so that top of tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between foot of tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है. इन दिस फिगर ये जो पार्ट है ये मैं पॉइंट ले रही हूँ ए, दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट मैं ले रही हूँ सी, और ये जो पॉइंट मैं ले रही हूँ ये डी पॉइंट है. ये जो ट्री है बी से लेकर डी तक, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है डी बी इज ए ट्री, ए इज द पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स. ये जो ट्री है ये टूट जाता है, टूटता कहाँ है, इस पॉइंट से टूट रहा है. ये जो डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा, जब ये ट्री यहाँ से टूट रहा है तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ गिरेगा, पेड़ जमीन पे गिरेगा, ग्राउंड को टच करेगा. तो जब ये ऐसे गिरता है तो ट्री का जो अपर पार्ट है ए डी वो ये बन जाता है ए सी. तो ये और ये पार्ट इनकी जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी क्योंकि ये ट्री है. एडी ये यहाँ से जब ब्रेक हुआ है इस पॉइंट से गिरने के बाद वो ऐसे बेंड होके ग्राउंड को टच कर रहा है, वो सी पॉइंट ले लिया हमने. उसके बाद बी पॉइंट, क्योंकि ये ट्री है हमने एज्यूम किया है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, तो मैंने लिखा हुआ है ए इज द पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स. ए पॉइंट से ट्री ने ब्रेक कर लिया. ए डी इज ब्रोकन पार्ट ऑफ इट. ए और डी ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का, जब ये टूटता है इट टचेज द ग्राउंड एट C. After that, in this statement, it makes an angle of 30 degree with it. जब ये ट्री ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड लेवल ये है बी और सी ग्राउंड लेवल है, जब ये ग्राउंड को टच करता है ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. The distance between foot of tree to the point where top touches the ground is 8 मीटर. ये जो डिस्टेंस है B से लेके C तक, जब ये टच करता है ग्राउंड को, ये टोटल डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है, नॉट इन सेंटीमीटर, इट इज 8 मीटर. वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री. हाइट क्या है ट्री की, डी बी. टोटल हाइट जो ट्री है वो डी बी है, ये हमने निकालनी है ट्री की. इस स्टेटमेंट के अंदर इस फिगर से मैंने रिप्रेजेंट किया है. तो ये जो डिस्टेंस है ए बी ये मैं ले रही हूँ एक्स मीटर, ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, एंड ए डी जो है यहाँ से जब ट्री ब्रोक हो रहा है ए से लेकर डी तक, ये डिस्टेंस मैं ले रही हूँ वाई मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल जो ट्री की हाइट है डी बी है, इसको लिखेंगे डी ए प्लस ए बी. डी ए कितना है y और ए बी कितना x, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई. तो ये जो टोटल हाइट है ट्री की ये हमने निकालनी है. ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है, x प्लस वाई. ये जो डिस्टेंस है a से ले c तक ये y ही रहेगा, ए डी और ए सी, क्योंकि ट्री जो है यहाँ से जब ब्रेक होके ग्राउंड को टच करेगा तो ये डिस्टेंस अगर y है तो ये भी कितना रहेगा, y है. तो ये फिगर से ये जो हमारी स्टेटमेंट है, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई एक्सप्लेन ऑल the terms with the help of this figure. Now we will solve this with the help of trigonometry. Now in right angle triangle ABC, now we have to find value of x and y with the help of this triangle. ये A point है, ये B point है और ये C point है. तो यहाँ पर we use trigonometric ratios AB upon BC that is equal to tan of 30 डिग्री. ए बी ये जो एंगल है 90 डिग्री और 30 डिग्री, ये जो साइड है ये जो है ये बेस है. 90 के अपोजिट वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज है, इसके अपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर है. ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री. टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ए बी जो है परपेंडिकुलर है, बी सी जो है बेस है. ए बी की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है ए बी, ये हमें गिवन है x. बी सी हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, ये हमें 8 गिवन है. x अपॉन 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. नाउ हेयर वी विल फाइंड x. 8 जो है इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 1 डिवाइड बाय √3. तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है.
ए बी की वैल्यू कितनी है इस फिगर से x, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ये ए सी है हमारे पास, ये जो वैल्यू है कितनी है y है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x अपॉन वाई इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स, वाई इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 8/√3, ये वाली x की वैल्यू हम जो है 2 में सब्सिट्यूट करेंगे। नाउ सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ x हेयर एंड सॉल्व इट। y इक्वल टू 2, x की वैल्यू है 8/√3, 2 इंटू 8 इज 16 डिवाइडेड बाय √3। x की जो वैल्यू है 8/√3 हमने फाइंड आउट किया, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 16/√3। अब हमने निकालनी है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज इक्वल टू डी ए प्लस ए बी। डी ए जो है y है और ए बी क्या है, x है, ये आ जाएगा x प्लस वाई। x की जो वैल्यू है दैट इज 8/√3, y की वैल्यू है 16/√3। नाउ वी विल कैलकुलेट इट एंड सॉल्व इट। तो सॉल्व करेंगे, ये आएगा 24/√3, एलसीएम सेम है, 16 प्लस 8 इज 24। टोटल हाइट आ रही है हमारे पास 24/√3। डिनोमिनेटर में जो √3 है इसको हमने बैलेंस करना होता है, डिनोमिनेटर में √3 हमने खत्म करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। वी विल गेट 24√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3, 3 8 द 24, ये आ जाएगा 8/√3। इट इज अवर आंसर। टोटल हाइट ट्री की है 8√3 मीटर। √3 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.732, 8 को इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 13.856 मीटर। तो टोटल जो हाइट है ट्री की इट इज 13.856 मीटर। इट इज अवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।